आज हमारा टॉपिक था डैशबोर्ड ओपनिंग और दूसरा ब्लोअर ओपनिंग। थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट इस ब्लोअर के बारे में क्या समझा है, इस प्रैक्टिकल करने से उसको कितना बेनिफिट हुआ, क्या क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से समझ रहे हैं। तो थोड़ा मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो भाई, ये टूल क्यों क्यों यूज हो रहा है आप बताइए। डैशबोर्ड खोलने के लिए यूज होता है ये टूल। प्लास्टिक का टूल आता है, उससे डैशबोर्ड के लॉक भी नहीं टूटते, इससे आसानी से डैशबोर्ड खुल जाता है और लॉक भी नहीं टूटते। डैशबोर्ड स्क्रैच और कुछ नहीं आते। कस्टमर की गाड़ी बहुत कीमती होती है जिसमें स्केच ना पड़े, इसलिए हम ये प्लास्टिक के टूल्स का यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला मेरे स्टूडेंट ने कि कस्टमर की गाड़ी वाकई में उनके लिए कीमती होती है, बराबर। तो उनकी गाड़ी खराब हमारे से नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने डैशबोर्ड इनसे ओपन किया, तो इसके अंदर क्रैचेस वगैरह नहीं है। ये सब पूरा क्यों खोल दिया आपने, क्या है ये सब मुझे बताइए। ये ब्लोअर है, ये है कूलिंग कॉइल और ये हीटिंग कॉइल है। ये इसको हमने पहले इंस्पेक्शन किया, कोई चौकअप वॉकअप नहीं है, ये एकदम क्लियर ही है। वेरी गुड। और ये गेयर है और ये मोड है हीटिंग और कूलिंग का, हवा ठंडी का नहीं है, हीटिंग और ठंडी का मोड जो आता है उनका फ्लैप है, फ्लैप है, बराबर। वेरी गुड। और बाकी ये सब क्या है? ये मोड है। हमें अगर ये कस्टमर की कभी कभार कंप्लेन आती रहती है कि हाँ हवा मेरी ओर नहीं आती, मिरर की ओर ही जाती है, तो इससे हम इसको बहुत अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे, तो ये हवा डायरेक्ट कस्टमर तक आएगी, मुंह पर, उसके पैरों में फॉर्म लगाकर कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ कर सकते हैं। और ये गेयर है मोड़ के। सपोज मान लो कि इसके अंदर ये सब क्या है? ये थर्मिस्टर है, ये रजिस्टर है। हमें गाड़ी के अंदर भी चेक कर सकते हैं, पर हमने बाहर निकल के आपको दिखाने के लिए चेक किया है। तो गाड़ी के अंदर भी हम निकाल के चेक इसको कर सकते हैं। मान लो कि रिप्लेस करना है तो इसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा? नहीं खोलना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही खोल सकते हैं, डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर मुझे ब्लोअर मोटर, मान लो ब्लोअर मोटर में कुछ इश्यू आ रहा है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन करने जरूरत की, ब्लोअर ओपन करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मान लो कि कस्टमर की कंप्लेन है कूलिंग कॉइल, या फिर आपको ऐसे कंप्लेन आता ही है कि भाई कूलिंग कॉइल में कंप्लेन है, कूलिंग कॉइल चेंज करनी पड़े, तो डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर ओपन करना पड़ेगा सर इसमें। देखिए, बारीक से बारीक इन लोगों ने मतलब रीड किया है और बहुत अच्छे से समझे है ट्रेनिंग के अंदर कि कब मुझे जरूरत पड़ेगी डैशबोर्ड ओपन करने की और कब नहीं जरूरत पड़ेगी, और डैशबोर्ड ओपन करने के टाइम मुझे कौन से टूल यूज करने चाहिए, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। अभी कौन से फ्लैप का क्या काम है, कस्टमरों की कंप्लेन किस तरह से है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन किस तरह से देंगे। जैसे एग्जांपल के उसने बोला कि भाई ग्लास के सामने हवा जाएगी और मोड रखा है उसने मुंह के सामने वाली हवा पे, और वो जा रही है ग्लास के अंदर हवा, तो उस मोड के अंदर भी आपको यहाँ पर फॉर्म लगाकर उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। और मान लो कि एकदम से नई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, कितने साल बाद ये प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा? ये मिनिमम 10 साल के बाद ही, 8-10 साल के बाद ही मिनिमम ये प्रॉब्लम हो सकती है। 8-10 साल पहले ये शायद प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी वाला फॉर्म ये कंपनी लगा रही है। अगर आपको इस तरह से काम सीखना है तो जस्ट ऑटो आना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।